हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 2018 से 2023 के बीच पूछे गए उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स इन 1D। तो सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट करने का तरीका होगा, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग केवल प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है काइनेमैटिक्स और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे। देखिए, जब भी काइनेमैटिक्स की बात आती है तो काइनेमैटिक्स का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। और हम यहाँ पर काइनेमैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं 1 डायमेंशन मोशन, है ना। तो 1 डायमेंशन मोशन में हमारा जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में बता दूं, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि अगर हर टाइम पर पोजीशन में जान रहा हूँ तो इस इंफॉर्मेशन से, ये गिवन है हमारे पास, अगर ये गिवन है तो उसकी वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, उसका एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे x बराबर फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है तो ये आपको सवाल में 2 तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला, ये आपको ग्राफिकली दिया जा सकता है और दूसरा, ये आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है, फंक्शनल फॉर्म। ये 2 तरीके से आपको x वर्सेस टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। और हम दोनों ही तरीक़ों से सीखेंगे कि अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट को डील करूंगा वो होगा हमारा x वर्सेस टाइम, और जो फॉर्म होगा फंक्शनल फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शनल फॉर्म मुझे दिया गया है x बराबर सम फंक्शन ऑफ टाइम, ये है मेरे पास। तो आपको भी पता है अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं वेलोसिटी निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है dx ओवर में dt। मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहिए। अब अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया तो मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, दैट इज dv dt ओवर में dt या d2x ओवर में dt स्क्वायर, और x भी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना। तो ये तो आपको पता है। तो अगर आपको पोजीशन वर्सेस टाइम गिवन है और उससे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो जस्ट आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t, ये है यूनिट। आप अभी यूनिट को छोड़ दो, ऐसे गिवन है, मतलब हर टाइम पर मुझे पोजीशन पता है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन आपको आता है 60 + 5, और उसके बाद एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 6। अगर मैं यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोप्रिएट यूनिट, ये भी अप्रोप्रिएट यूनिट में। तो
इसको भी अप्रोप्रिएट यूनिट कर दूँ। हमेशा याद रखिए फिजिक्स में बिना यूनिट का कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अब इसी में आपको अगर एक्स वर्सेस टाइम गिवन हो ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली गिवन हो तब आप कैसे निकालोगे। तो लेट अस से कि तो ग्राफ में क्या कंडीशन है, तो अगर आपको एक्स वर्सेस टाइम गिवन है, कैसा भी आर्बिट्ररी ग्राफ दिया हुआ है, और किसी भी पॉइंट पर आपको लेट अस सपोज कि इस पॉइंट पर आपको इस टाइम पर लेट अस से ये आपका टी डैश टाइम पर आपको वेलोसिटी पता करनी है। तो आप टी डैश टाइम पर आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये रहा आपका टेंजेंट, और इस टेंजेंट जो प्लस एक्स एक्सिस जो कि टाइम एक्सिस है, यहाँ पर जितना एंगल बनाएगी दैट इज लेट्स से थीटा, तो क्या होगा कि अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वेलोसिटी एट टाइम टी डैश आपको पता करना है ग्राफ से, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स वर्सेस टी कर्व एट टाइम टी डैश, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली tan थीटा। और यहाँ पे थीटा के बारे में एक बात मैं कहूँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड प्लस एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पर टाइम एक्सिस है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखेंगे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया ग्राफिकली। अब तो यहाँ से तो वेलोसिटी निकल गई, लेकिन अब यहाँ पर आपको कभी कभी दिया जा सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया हुआ है और तब आपसे पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन के बारे में, अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया हुआ है, तो अगेन आप यहाँ पर क्या करोगे, अगेन आप यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करोगे, और मान लो ये एंगल अल्फा है, तो किस टाइम पर, इस टी डैश टाइम पर, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम। तो और ये जो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पर की बात हो रही है। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट टाइम टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व एट टाइम टी डैश। अब यहाँ पर 10 फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 10 अल्फ़ा। तो ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपने देखा कि अगर मुझे एक्स वर्सेस टाइम ग्राफिकली गिवन है तो मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करना है। उसी तरीके से अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिवन है तो मुझे अगर एक्सेलरेशन जानना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो मुझे स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि एक्स वर्सेस टी गिवन है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक कि अगर आपको एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम गिवन हो, अगेन इसको भी देने का 2 तरीका हो सकता है। एक हो सकता है फंक्शनल फॉर्म, और एक हो सकता है मैथमेटिकल, सॉरी फंक्शनल तो हो ही गया, ग्राफिकल फॉर्म। अब दोनों मेथड में कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। अगर फंक्शनल फॉर्म गिवन है, सबसे पहले मैं इसको
इसको मैं ए कह देता हूँ। मतलब अब जो अगला मैं आपको बताऊंगा थर्ड ए, दैट इज फंक्शनल फॉर्म। तो अगर ये आपको गिवन है दैट इज, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर सम फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt t1 t2। और यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि v1 क्या है, वेलोसिटी एट t1, और v2 क्या है, वेलोसिटी एट t2। ठीक है। उसी तरीके से ये तो एक्सेलरेशन दिया हुआ था, आपने वेलोसिटी निकाला। अगर मुझे पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो मैं पोजीशन भी लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 बराबर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt t1 t2। इसका मतलब ये दो फॉर्मूले मेरे पास हो गए। एक फॉर्मूला है हमारा ये, और एक फॉर्मूला हमारा ये। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो यहाँ से आप चेंज इन वेलोसिटी पता कर सकते हो डूइंग इंटीग्रेशन, एंड चेंज इन पोजीशन पता कर सकते हो डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ग्राफिकल फॉर्म दिया रहे तब कैसे निकालेंगे। दैट इज थर्ड बी, ए वर्सेस टी ग्राफिकल फॉर्म। जैसे कि मान लो इस तरीके से मुझे एक्सीलरेशन है और ये टाइम है और ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले वो दो टाइम चूज़ करो जिस पर कि आपको जिसके बीच, जिस दो पॉइंट के बीच आपको चेंज इन वेलोसिटी पता करना है। लेट अस से कि इस सिनेरियो में मेरे पास दो टाइम है, एक टाइम हो गया t1 और एक टाइम हो गया t2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जैसे ही मैंने ये काम किया तैसे ही मुझे एक बाउंडेड रीजन मिल गया। किसके किसके बीच, इस AT कर्व के बीच, एक्स एक्सिस के बीच, और इस दो लाइन के बीच। तो अब इसको देखो, ये जो एरिया होगा यही एरिया आपका दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स v2 माइनस v1 बराबर एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व एंड एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस, बिटवीन t बराबर t1 टू t बराबर t2। ठीक है। इस AT कर्व और इस टाइम एक्सिस और t बराबर t1, ये लाइन हो गया t बराबर t1, और ये लाइन हो गया t बराबर t2। तो ये जो बाउंडेड रीजन बना इसी का एरिया हमारा हो जाएगा v2 माइनस v1, वेर v2 क्या है, वेलोसिटी एट t बराबर t2, और v1 क्या है, वेलोसिटी एट t बराबर t1। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पता है, लेट्स से मुझे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पता है, इसी तरीके से कोई ग्राफ है, तो अगेन मुझे यहाँ पर दो टाइम पता करना होगा जिसके बीच मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। लेट अस से कि वो टाइम है t1 और वो टाइम है यहाँ पर t2। तो ये जो अब बाउंडेड रीजन बना, यही बाउंडेड रीजन आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। ये होगा एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t बराबर t1
टू टी बराबर T2। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं। आपने क्या देखा इसमें, अगर मुझे एक्स वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता हो फंक्शनल फॉर्म में, तो सिंपल मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो मुझे स्लोप निकालना है। अगर वेलोसिटी पता करना है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से कभी कभी हमें क्या दिया जाता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व गिवन है, और वो भी दो तरीके से दिया जा सकता है, फंक्शनल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। अगर फंक्शनल फॉर्म गिवन है तो मुझे एक्सेलरेशन टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी टाइम कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ग्राफिकल फॉर्म गिवन है तो मुझे एरिया निकालना है, तो एक्सेलरेशन और टाइम कर्व का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन। तो आप एक छोटा सा टेबल याद रखेंगे, एक्स टी वेलोसिटी टी एक्सेलरेशन टी। अगर एक्स टी से वी टी जाना है तो या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो या तो स्लोप निकालना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ग्राफ। अब उसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन से v2 जाना चाहते हो तो या तो आप इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो। उसी तरीके से वेलोसिटी से x2 जाना चाहते हो तो या तो आप इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो। ठीक है, अब उसके बाद एक स्पेशल केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशल केस क्या है आपका, स्पेशल केस है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया स्पेशल केस है ये। अगर जैसे ही सवाल में आपके आता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये तीन इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, डी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AD। अब वी यू ए क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इस तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ेगी, और वो इमेज है वो मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को याद रखें। एक पोजीशन है A और दूसरा पोजीशन है B। A लेटस से A पर जब पार्टिकल था तब मैंने कहा t बराबर 0, वो पार्टिकल यहाँ से चलता है और A के पोजीशन को मैं कह देता हूँ, एक्स ए को मैं कह देता हूँ 0, और जो यहाँ पर उसकी स्पीड है दैट इज u। ठीक है, अब वो पार्टिकल टाइम t में पहुँच जाता है B पर, और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो हो जाती है v, और गिवन है कि A से B तक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है और वो है a। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि पार्टिकल आपका A से चल के B तक पहुंचता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि A पर t बराबर 0 पर था, वहाँ का पोजीशन मैंने 0 लिया, और वहाँ पर जो इनिशियल स्पीड था वो था u। अब पार्टिकल t समय में B पर पहुँच गया और वहाँ पर जो स्पीड थी v, और एक्सेलरेशन क्या था थ्रू आउट दी जर्नी, एक्सेलरेशन थी कांस्टेंट a। ठीक है, तब जा कर के ऐसा सिनेरियो में तब हम इस तीन फॉर्मूले को लगाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, A से B तक की दूरी कितनी है, वो है d। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। v क्या है, फाइनल स्पीड, u क्या है, इनिशियल स्पीड, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम टू रीच फ्रॉम a टू b, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा जब भी इस फॉर्मूले को लगाएं तो आप इनिशियल कंडीशन
जो कि यहाँ पर पॉइंट ए है हमारा, और फाइनल कंडीशन, इसका ज़रूर ध्यान करें। ये फॉर्मूला हमेशा दो कंडीशन के बीच लगता है, ठीक है। शुक्रिया। तो आज जो है इस वीडियो में हमने आपको इस पूरी थियरी को एक्सप्लेन किया। अब इसको यूज़ करके मैं इस पर जेईई प्रीवियस ईयर के सवाल मैं आपको कराऊंगा। शुक्रिया।